अस्सलामुअलैकुम। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन जीत की सोच के साथ मैं हूं आपका मेज़बान लुकमान अली। चैंपियंस ट्रॉफी का आज एक अहम मैच, बल्कि बहुत अहम मैच था कज़ाफ़ी स्टेडियम में, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान। और इस मैच के बाद यानी कि बारिश ने आज खूब बैटिंग की वहां पर। 1 घंटा तक वहां पर बारिश होती रही, जिसके बायस ये मैच मुकम्मल नहीं हो सका और दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दिया गया है। लेकिन अब बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं, सवाल उठा रहे हैं, क्या अफगानिस्तान इस टूर्नामेंट से आउट हो गया है? इसका जवाब हम आपको देंगे कि अफगानिस्तान यानी कि आज के मैच के बाद एक एक पॉइंट मिलने के बाद अब कहां पर स्टैंड कर रहा है। कल एक बहुत अहम मैच होने जा रहा है, उस मैच पर सारा इन्हसार है। इब्तदाई तौर पर तो कहा जा रहा है कि बाहर हो गया। मैं आपके सामने एक पॉइंट्स टेबल भी रखूंगा, उस पॉइंट्स टेबल को देखेंगे और बाद में आपको बताएंगे कि पॉइंट्स टेबल के अकॉर्डिंग कल का मैच अफगानिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना अहम है। यानी कि कल इंग्लैंड और जो साउथ अफ्रीका का मैच है वो कितने मार्जिन के साथ इंग्लैंड साउथ अफ्रीका को हराए तो बात बनती है। पहले पॉइंट्स टेबल देखिएगा। इस पॉइंट्स टेबल में 3 मैचेस खेले हैं ऑस्ट्रेलिया ने, 4 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है। अफ्रीका ने 2 मैचेस खेले हैं, 1 जीता है, 3 पॉइंट से। एक मैच में आपको याद है कि बारिश हुई थी तो वहां पर भी उनको 1 पॉइंट मिला था। अफगानिस्तान की बात करें तो यहां पर 3 मैचेस हैं, 1 जीता 1 हारा, 3 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर है। नेट रन रेट की बात करें तो -0.990 है। इंग्लैंड 2 मैचेस और दोनों के दोनों में उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा और वो टूर्नामेंट से आउट हो चुके हैं। लेकिन अब यहां पर जो असल मामला है वो है कल के मैच पर चला गया है। यानी कि कल जो इंग्लैंड और अफ्रीका का मैच है, यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि कल अगर इंग्लैंड साउथ अफ्रीका को 212 रन से हरा दे तो अफगानिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा। ऐसा हो सकता है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा नजर नहीं आ रहा। लेकिन खैर ये कल पता चलेगा। लेकिन एक अभी भी जो विंडो है वो अफगानिस्तान के लिए खुली हुई है और वो ओपन है। अफगानिस्तान मुकम्मल तौर पर अभी टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुआ। कल का मैच पर अगर मगर की कहानी अभी बाकी है, इसी पर बात करेंगे। आज के मैच के हवाले से हमारे साथ जबरदस्त किस्म का पैनल मौजूद है, जिसमें भारत से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत अच्छे दोस्त मनोज दत्त साहब। मनोज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट शुएब जट साहब भी मौजूद हैं और हसनैन लियाकत भी हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज साहब से ही आज की डिबेट का आगाज कर लेते हैं। मनोज साहब, आज का मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम में था। अफगानिस्तान ने लास्ट मैच बहुत अच्छा खेला, एक बड़ी टीम को शिकस्त दी और टूर्नामेंट से आउट कर दिया। आज का मैच मुकम्मल नहीं हो सका, एक एक पॉइंट मिल गया है। कल के मैच पर ये सारा मामला चला गया है। अभी भी ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान आउट हो गया है। लेकिन आज का मैच अगर मुकम्मल हो जाता तो मनोज दत्त साहब क्या समझते हैं कि उसके नतायज फिर क्या होते? देखिए, अगर आज का मैच कंप्लीट हो जाता, इंटरप्शन ना आती, तो मेरे को तो ऐसा साफ तौर से दिखाई दे रहा था कि ऑस्ट्रेलिया इस मैच को आसानी के साथ जीत जाती। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया टीम ने इस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया है और लगातार उनके प्लेयर्स क्लिक होते चले गए हैं। और जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की थी, प्लेयर्स की पीक बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑस्ट्रेलिया की टीम हमेशा पॉजिटिव क्रिकेट खेलती है। और जिस तरीके से ट्रेविस हेड बैटिंग कर रहे थे, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि फटाफट से फ्लाइट पकड़ करके दुबई के लिए तैयारी कर लें। कुल मिलाकर के अगर मैच कंप्लीट भी होता तो ऑस्ट्रेलिया बहुत आसानी के साथ इस मैच को जीत जाती। अफगानिस्तान कहीं भी नहीं थी। हाँ, अफगानिस्तान के प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, कहीं ना कहीं दबदबा कायम किया, लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ पर अफगानिस्तान के पास कोई मौका नहीं था इस मैच को जीतने का। सही हो गया। शुएब, यही सवाल है कि आज का मैच अगर मुकम्मल होता, जैसे मैच आगे चल रहा था और 109 रन बना लिए, 12 ओवर्स का मैच तो हो गया था दूसरी इनिंग में भी, अगर मैच मुकम्मल होता तो आप समझते कि ऑस्ट्रेलिया बड़ी आसानी से जीत जाता या फिर अफगानिस्तान उसे कहीं ना कहीं आगे चलकर काबू कर लेता? देखिए, ऑस्ट्रेलिया जो है वो तो ओवरकास्ट कंडीशन को जो है ज़हन में रख के बड़ा तेज खेल रहा था और ट्रेविस हेड वैसे भी तेज खेलते हैं, लेकिन यहाँ उनको पता था कि सामने जो ओपोनेंट है वो वीकर ओपोनेंट है, तो वो मारधाड़ कर रहे थे। और मैं समझता हूँ कि अगर रेन इंटरप्टेड गेम ना होती तो ये 30 ओवर में ही स्कोर पूरा कर लेते, 35 से ज्यादा आगे ना जाने देते। बहुत तेज खेल रहे थे और यही होता है, अफगानिस्तान उनके लिए एक बेबी है, वो इससे ज्यादा उसको सीरियस नहीं लेते। ये तो आप हैं, पाकिस्तान है जो इस पे हवा खड़ा कर लेता है कि पता नहीं अफगानिस्तान ना आ गई, कौन सी जो है ना मुश्किल टीम आ गई है, कोई मामूली टीम। आई मीन उसको सीख रहे हैं, इम्प्रूव करेगी, टैलेंटेड खिलाड़ियों पे मुश्तमिल है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी उसको गैर मामूली परफॉर्मेंस दिखाने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा और उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन आपके इंट्रो में एक बड़ी अच्छी खूबसूरत बात आपने की और मैं उसके बाद यकीन करें कि सब एकदम के लिए मेरे आगे फ्रीज हो गया है। वो कहते हैं ना कि आप 1 मिनट के लिए गायब हो जाते हैं। आपने इंट्रो में बात की कि क्रिकेट में
कुछ भी हो सकता है, कहा था आपने। बिल्कुल। लेकिन ये कुछ जो है वो पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं होता? आज जोस बटलर ने अपनी टीम की कप्तानी छोड़ दी। जी। पाकिस्तान से बिल्कुल। क्या कोई सीखा है? पाकिस्तान को जो 1 पॉइंट अल्लाह ताला ने, कुदरत ने बारिश की सूरत में खैरात के तौर पे दे दिया, अदरवाइज पाकिस्तान का रन रेट भी मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इंग्लैंड से नीचे है। और अगर वो मैच होता तो पाकिस्तान 8वें नंबर पे खड़ा होता। अभी इंग्लैंड का कल पता नहीं है कि वो जीत के हो सकता है पाकिस्तान से ऊपर चला जाए। क्या पाकिस्तान से कोई इस्तीफा आया है? इंग्लैंड का तो अभी एक मैच बाकी है, कल उन्होंने खेलना है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। क्या पाकिस्तान में, मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता सर लेकिन ऐसी, ये तो आप बेहतर बता सकते हैं, आपको पता है पाकिस्तान में कोई ऐसी रीत है नहीं है। मैं कह रहा हूं कि मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन ख्वाजा सर आसिफ बाकी ने जब लोग समझ पार्लियामेंट में गए कह होंगे। दिया, पार्लियामेंट में जब उन्होंने कह दिया कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, और ये शर्म और हया जो है वो इंग्लैंड की टीम के पास ये थी तो फिर आप कि बुरा पार्लियामेंट खेले। लफ्ज हो गया ना। जी, बुरा खेले, जोस बटलर ने इस्तीफा दे दिया और हम जो है वो अब रेस्ट करेंगे। रेस्ट, क्या खूबसूरत लफ्ज है। इस रेस्ट पर आते हैं, बिल्कुल बटलर इस्तीफा दे गए, इस पर भी आते हैं कि हमारे में ऐसा क्या है कि हम जितना भी बुरा परफॉर्म करें, कभी हमने सोचा नहीं है कि हम भी बैकफुट पर जाएं, कुछ अपने आप को रिविजिट करें, रिव्यू करें अपनी परफॉर्मेंस को, यहाँ होता नहीं है। हसनैन, आज के मैच पर बात करेंगे। दोनों पैनलिस्ट कह रहे हैं, शुएब भी कह रहे हैं, मनोज भी कह रहे हैं कि अगर मैच मुकम्मल होता तो ऑस्ट्रेलिया बड़ी आसानी से जीत लेता। वो अफगानिस्तान जिसने अभी लास्ट मैच में बड़ा आउट ऑफ बॉक्स परफॉर्म किया, आप समझते हैं कि आसानी से जीत जाना था, ऐसा ही होना था? सर ये तो बिल्कुल एक रिटर्न ऑन द वॉल था कि जिस तरह के मतलब उनके तकरीबन 11-12 ओवर्स में 109 के करीब रन्स थे और उसके बाद बारिश ने इंटरप्ट किया, लेकिन अच्छी खासी धुलाई की यहाँ पे अफगानिस्तान के फील्डर्स ने बिल्कुल वही किरदार अदा किया जो पाकिस्तान के फील्डर्स करते हैं, अपने बॉलर्स का साथ ही दिया। अगर वो बॉलर्स का साथ देते तो डेफिनेटली थिंग्स विल बी डिफरेंट। लेकिन यहाँ पे सर मेरा ख्याल है कि एक इशू के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत हो। वो इशू ये है कि आपने 12 अरब रुपया कजाफी स्टेडियम पे लगा दिया, आपने तकरीबन करोड़ रुपए रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम पे लगा दिए, लेकिन आज जो मनाजिर मैंने कजाफी स्टेडियम में देखे हैं बारिश के बाद, एक तो आपके पास पूरे ग्राउंड में कवर्स नहीं है जो ग्राउंड को कवर करे, आप पिच के एरिया को कवर कर देते हैं, उसके बाद अल्लाह के आसरे पे छोड़ देते हैं, और उसके बाद अच्छा मैं इंतजार करता रहा, मैंने कहा ठीक है स्क्वायर सूख जाएगा, मिड विकेट सूख जाएगी, क्योंकि हमारे पास 4-4 5-5 सुपर स्टॉपर्स होते हैं, एक सुपर स्टॉपर है और वो भी सही चलाने का अंदाजा नहीं है। और आप अंदाजा लगाइए नायली का कि जो कुर्सियों के कुशंस होते हैं, जो आपके मैट्रेसेस होते हैं, उनके साथ आपके ग्राउंड को सुखाया गया, और ये इंटरनेशनली ये विजुअल्स गए पूरी दुनिया में, और ये पाकिस्तान की जगह साई हुई है। आई थिंक सो कि आपने अगर इतना बड़ा इंटरनेशनल इवेंट करना था तो आप अगर 12 अरब रुपया अपने ग्राउंड्स पे लगा रहे हैं तो तकरीबन कोई 50 लाख भी नहीं लगना था, आप पूरे कवर्स ले आते, एक जदीद तरीन सिस्टम ले आते, सुपर स्टॉपर्स ले आते, 3-4 सुपर स्टॉपर्स आ जाते हैं आपके करोड़ रुपए में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि उस तरफ किसी की जो है वो ध्यान नहीं गया। जिस तरह से हमारी क्रिकेट 2010 में शिफ्ट हुई थी दुबई में, तो उसके बाद हमारे ग्राउंड खंडरात के मंजर पेश कर रहे थे, इसी तरह से अभी तक कोई हमें अकल नहीं आई। ग्राउंड तो हमने बना दिए, लेकिन उसमें जो फैसिलिटीज है अनफॉर्चुनेटली वो नहीं थी, और पूरी दुनिया उस तरफ तवज्जो नहीं दी गई, और आज वाकई में ये मामला हुआ, और ये बहुत सारे सवालात इस वक्त सोशल मीडिया पर भी उठ रहे हैं। शुएब, मैं इस पर मैं आपका कमेंट लेना चाहता हूं, फिर ब्रेक के लिए मैं जाऊंगा कि ये क्या है कि सोशल मीडिया पर भी अभी ट्रेंड कर रहा है कि पाकिस्तान ने ये सारा कुछ तो किया, स्टेडियम बना दिए, लेकिन आज शायद कुछ अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया होता तो शायद मैच मुकम्मल भी हो सकता था और मैच हो सकता था। आप भी समझते हैं कि ऐसा हो सकता था, मैच हो सकता था? देखिए, मैच तो हो सकता था, इतना बड़ा मसला नहीं था। पाकिस्तान के नाकिस इंतजाम हैं, पाकिस्तान ने इवेंट बुरा खेला, सही है, इवेंट की मेजबानी भी पाकिस्तान ने सही से चीजों को नहीं वो किया। मैं नहीं समझता कि 28 साल बाद आपने जब मेजबानी की, वहां पे आप देखें कि अफ्रीका और उनका मैच भी जो है वो बारिश की नजर हो गया, फिर पाकिस्तान का मैच बारिश की नजर हो गया, फिर आप इसके मैच को देखें ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का मैच, ये बारिश की नजर हो गया। कि किसी तौर पे भी नहीं, फोरकास्ट जो है आपको पत्थर के दौर में नहीं रहते कि अब जो है फोरकास्ट जो है वो आपको एक हफ्ता पहले पता चलेगी, एक महीना पता चलेगी, एक साल की फोरकास्ट होती है, ठीक है ना। और दो कुदरत है, कुछ चीजें आगे पीछे हो जाती हैं, लेकिन कुछ चीजें बड़ी फिंगर टिप्स पे होती हैं, तो आप प्रिकॉशनरी तौर पे जो है ना वो कर लेते हैं। अगर ये मैच जो है वो कराची में हो जाता, कराची को आपने इतने कम मैचेस क्यों दिए हैं? अभी आप पीएसएल के मैचेस की बात हो रही है, तो पीएसएल में भी आपने ये ड्रामा किया कि कराची को सिर्फ 5 मैचेस दिए हैं। कराची आपका सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। अब ये कहते हैं कि जी क्राउड नहीं आता, खैर इस पे हम जो पीएसएल पे बात करेंगे। बिल्कुल शुएब, आप ठीक कह रहे हैं। मैंने ब्रेक के लिए जाना है, एक लास्ट कमेंट ब्रेक से पहले मनोज साहब आपने शॉर्ट कमेंट करना है कि जो 212 रन मैंने आपको बताए कि इंग्लैंड अगर इतने मार्जिन से इंग्लैंड साउथ अफ्रीका को 212 रन से हरा दे, ऐसा मुमकिन है?
देखिए, चमत्कार खेल के मैदान में ही होते हैं और कुछ भी कहना ठीक नहीं रहेगा जब तक कि कल मैच डिसाइड ना हो जाए। लेकिन मैं सर जिस पहले तरीके आपने से हमारी विजुअल्स ट्रांसमिशन में 2 से 3 चमत्कार किए हैं ना, तो मैंने इसलिए पूछ लिया आपसे। मैं एक पॉइंट कहना चाहता हूँ कि मैंने भी देखा जिस तरीके से वेट वेदर इक्विपमेंट का हाल था मैच के दौरान। हाँ आईसीसी की क्लियर कट गाइडलाइंस है कि ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए और जो वेट वेदर इक्विपमेंट है खासतौर से इतने बड़े टूर्नामेंट के लिए जिसमें स्पॉन्सर्स हैं, जिसमें हाँ, फैंस देख रहे हैं, ब्रॉडकास्टिंग बहुत है कुछ है वो और वो सर कवर्स की बात हो बहुत गई, बुरी हालत लेकिन थी। इंग्लैंड मतलब आप समझ रहे हैं कि अफगानिस्तान आउट आउट समझे, हम बाहर है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अब हाँ, ये कोई बस यही अगर चमत्कार कल मैं चाहता था आपसे सर। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है और बात करेंगे ब्रेक के बाद पाकिस्तान क्रिकेट पर क्या हो रहा है। दुनिया में क्रिकेट के दीगर जो कप्तान है वो इस्तीफे दे रहे हैं, यहां पर क्या चल रहा है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जीत की सोच में ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की आज के मैच पर, यानी कि जो मैच मुकम्मल ना हुआ, एक एक पॉइंट मिल गया, और अफगानिस्तान पर बात की, उसकी क्रिकेट पर बात की। अब इन्हिसार उसका कल पर है, ये तो हो गया। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान की क्रिकेट की। अब बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं, लेकिन आज मैं एक चीज आपके सामने रखना चाहता हूं कि पहले की क्रिकेट में क्या फर्क था। स्पेशली अगर हम बॉलिंग की बात करें, बैटिंग की हम बहुत बात करते हैं। पहले जो हमारी बॉलिंग थी पूरी दुनिया में एक ब्रांड थी, दुनिया को पता था पाकिस्तान फास्ट बॉलर पैदा करता है, पाकिस्तान के पास खतरनाक फास्ट बॉलर हैं। उन फास्ट बॉलर्स में जो दुनिया में एक हमारा तारुफ थे, उनमें और आज के फास्ट बॉलर में फर्क क्या है। कुछ स्टैट्स मैं आपके सामने रखूंगा कि आखिर आज क्या हो रहा है। सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूं कि डोमेस्टिक क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में क्या होता था पहले और अब। वसीम अकरम साहब को देखिएगा, 25 साल की एज में 3000 ओवर्स उन्होंने करवाए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। 3000 ओवर्स 25 साल की एज में वसीम अकरम साहब ने, और उनके टोटल ओवर्स करियर के बनते हैं फर्स्ट क्लास के 8380। वकार यूनुस साहब को देखिएगा, 25 साल की एज में वकार यूनुस साहब 4000 ओवर्स करवाते हैं इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट, और उनके 6530 ओवर्स बनते हैं। अब मैं आपके सामने रखता हूं आज के हमारे फास्ट बॉलर, वो कल के थे जिनको दुनिया जानती थी, मानती थी, जिन पर हम नाज करते हैं, और अब के जो मौजूदा हमारे परफॉर्मर हैं। इनको देखिए, शाहीन शाह अफरीदी 25 साल की एज में 1307 ओवर्स करवा रहे हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। इसी तरह से नसीम शाह 22 साल की एज में, मैं आपके सामने उनसे मुतालिक भी रख देता हूं कि 22 साल की एज में जो उनकी परफॉर्मेंस रही है, उन्होंने 916 ओवर्स करवाए हैं। ये कदरे बेहतर हैं, यानी कि 22 साल की एज में खेले और फिर, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ये सेम एज है 25 साल। और इसी तरह से अब मैं रखता हूं हारिस रऊफ के स्टैट आपके सामने कि हारिस रऊफ साहब को देखिएगा, उन्होंने 31 साल उनकी एज है, ओवर्स उन्होंने जो फर्स्ट क्लास में करवाए हैं वो है 231। ये हमारी स्पीड गन है, मेन फास्ट बॉलर है, और फर्स्ट क्लास में कितने ओवर्स हैं? 231। ये मैंने आपके सामने इसलिए रखे हैं। एक चीज मैं आपके सामने और भी रखना चाहता हूं, ये देखिए, पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं पावर प्ले में इनकी इकोनॉमी है 4.6, और जो हमारे मिडल की या डेथ ओवर्स उनको कह लें, जो आखिरी ओवर्स होते हैं, डेथ ओवर्स में हमारे बॉलर्स की इकोनॉमी है 9.5, 9.5, यानी कि डबल हो जाती है, तकरीबन 9 कह लें या 9.5 कह लें। डबल क्यों हो जाती है आखिरी 10 ओवर्स में? पहले ऐसा नहीं होता था माजी में। इसलिए होती है कि आपके बॉलर्स ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली नहीं, आपके बॉलर्स फर्स्ट क्लास क्रिकेट को तरजीह नहीं देते। आपके जो बॉलर्स हैं आज के, ये टेस्ट क्रिकेट को तरजीह नहीं देते। आपने देखा 3-3 हजार फर्स्ट क्लास में उन्होंने इस 25 साल की एज में ओवर्स करवाए। 8000 से ज्यादा ओवर्स वसीम अकरम ने अपने करियर में फर्स्ट क्लास में करवाए हैं। इनसे कोई पूछने वाला है कि आप लोग फर्स्ट क्लास क्रिकेट को तरजीह नहीं देते, आप डोमेस्टिक में क्यों नहीं जाकर खेलते? यही सवाल मैं अपने पैनल के सामने रखूंगा, और इसका आगाज मैं करना चाहता हूं शुएब जट साहब से। शुएब, आपने देखा कि माजी हमारे सामने है, हाल हमारे सामने, मुस्तकबिल का मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे ही चलते रहे तो वो भी रोजे रोशन की तरह अय्या है, दीवार पर लिखा है कि वो कैसा होगा। सर, आज के बॉलर्स में, उस वक्त के बॉलर्स में आपको क्या फर्क नजर आ रहा है? देखिए, आज के बॉलर को उस वक्त के बॉलर से मुआवजा करना ऐसे ही है कि आप जो है जमीन और आसमान एक कर रहे हैं। आप सूरज और चांद को जो है ना, वो कह रहे हैं कि ये दोनों बराबर हैं।
मैं समझता जी हूँ कि इस टॉपिक पे जब भी हम बात करें माजी का हमें हवाला देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि माजी किसी तौर पे भी वसीम वकार, शुएब अख्तर, मोहम्मद आसिफ, वो वाला एरा जो है, या मोहम्मद आबिर भी इसमें आप अगर लगा लें, उमर जी गुल, जी और मतलब बहुत बड़े बड़े नाम हैं, उस एरा को इस एरा से मिलाना मैं समझता हूँ कि उस एरा की तौहीन होगी। ठीक है। अब हारिस जो आपका अपने शर्ट पे 150 लिखता है, अपने प्रोफाइल पे 150 लिखता है, एक प्रोपेगेंडा किया होता है कि हारिस रऊफ जैसी जो है ना, हमें तेज बॉलर नहीं मिला, और रन मशीन, मैं उसको कहता हूँ, पूरा पाकिस्तान अब उसको रन मशीन कहता है। अभी आपने जो स्टैट्स बताए, 200 जो है तकरीबन उनके ओवर्स का आपने जिक्र किया है, 31 साल के वो हो गए ऑन पेपर। ठीक है। तो जी क्रिकेट खेलने से आती है, क्रिकेट कंपेन से नहीं आती। लेकिन ये कंपेन मुसलसल चलाई जाती हैं, मुसलसल चलाई गई कंपेन्स। ठीक है ना, एक मीडिया हाउस की बैक उनको हासिल हो गई, एक फ्रेंचाइज उनके साथ खड़ी हो गई, और वो जी उनको फिर, और एजेंट गर्दी ने भी किरदार अदा किया और उनको बहुत बड़ा हवा बना के पेश किया। आप देखेंगे हमेशा क्रूशियल मोमेंट पे, आप छोड़े बाकी सबको, हम कहते हैं कि जी हम भूल गए, ठीक है ना, हम गजनी बन जाते हैं, बाकी सब भूल जाते हैं। अमेरिका जी का एक मैच, ठीक है, वो 6 बॉलें 13 रन इन्होंने डिफेंड करने थे। अफगानी अभी 6 बॉलों पे 15 रन डिफेंड कर जाता है, और ये मोहम्मद हारिस 6 बॉलों पे 13 रन डिफेंड करने हैं। अमेरिका जैसी नौमौलूद टीम आगे खड़ी है, उसको ये जी अकल नहीं है कि मैं फील्डर ऊपर ऊपर ले रहा हूं। ये कोई पाकिस्तानी बैटर नहीं था कि जो टुक कर देता, कि फील्डर ऊपर आ गया डर जाता। उसने फील्डर ऊपर लिया, उसने ऊपर से जो है ना शॉट खेल के चौका मार के, याद होगा वो आपको सारा मैच अमेरिका वाला। जी तो जी जी यहाँ से पता चलता है कि इनको कोई जाए, जाके इनको समझाए कि भाईजान, फोटो सेशन से, सोशल मीडिया एक्टिविटीज से, मीडिया कंपेन से आप बड़े क्रिकेटर नहीं बन सकते। वक्ती तौर पे वो जो कोल्ड ड्रिंक में उबाल सा आता है ना, कि बोतल जो है वो ढक्कन हिला के खोलो तो एकदम ऊपर आती है, वो उसी तरीके से बैठ भी जाती है। तो आपकी परफॉर्मेंस जो है भाई ऐसे ही है, ठीक है ना। एक आधे जो है ना वो परफॉर्मेंस के पीछे आप अपने करियर को नहीं छुपा सकते। अब आ जाए नसीम शाह की तरफ। नसीम जी शाह जो ऑन पेपर 22 साल के, ऑन पेपर 22 साल के हैं, ठीक है ना। और इस बिल्कुल पे एक कहानी है, मैं समझता हूँ कि फिर कभी उस पर सुनाएंगे कि कैसे एक खिलाड़ी ओवरेज हुआ जूनियर क्रिकेट में, अंडर अंडर 16 में, नहीं अंडर 19 में गालिब कर, जी जी या अंडर 16 में, ऐसे मैं दोबारा इसको रिकॉल कर लेता हूँ। चलें वो अगले कहीं ना कहीं साल वो होगा चले उससे भी हम छोटी, हाँ अगले साल वो उससे भी छोटी क्रिकेट में खेल गया। मिसाल के तौर पे कि अंडर 19 में ओवरेज हुआ और अंडर 16 में ओवरेज हुआ, अगले साल वो अंडर 15 खेल गया। अंदाजा लगाएं। तो ये बात कहानी भी मैं आपको सुना दूंगा। बहरहाल, अब नसीम शाह का जो आपने जिक्र किया कि नसीम शाह ने ज्यादा ओवर्स कराए हैं, उन ज्यादा ओवर्स में आप जाके देखेंगे तो आप उनको 17 साल की उम्र में आपने, ऑन पेपर जो 17 साल थी, उसमें जी जी आपने उनको ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू करा दिया था, जिसपे ये बातें उठ रही थी कि 17 साल का बच्चा इतनी तेज गेंद नहीं करा सकता। ये बायोमैकेनिक्स के अगेंस्ट चली जाती है, ठीक है ना। ह्यूमन बॉडी की एक पावर होती है, वो एज के हिसाब से इंक्रीज करती है। तो खैर उनकी एज पे मैं फिर कभी बात कर लूंगा। बात यह है कि उनको ज्यादा वक्त मिला लाइमलाइट से बाहर रहने का, ठीक है। वो वैसे इशारात में बेशक आते रहे, और अफगानिस्तान को शिकस्त देने के बाद ये सारे मामला हुए जब उन्होंने बारी ली। तो उससे पहले जो है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते रहे। जो पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में टेस्ट भी आता है, जी जी लेकिन वो प्योरली फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते रहे, इसलिए उनके ओवर्स जो है वो आपको ज्यादा दिखाई देते। अब आ जाए शाहीन की तरफ। मैं शाहीन को जी डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन शाहीन एक तो इंजरी से बीच में बहुत लंबा सा जो है इंजरी की वजह से इन आउट उनका चलता रहा। दूसरा, आपने उनको ये जो किंग एंड कंपनी जो है, उन्होंने शाहीन अफरीदी को आंख का तारा बनाया हुआ। तो इनका ये फार्मूला था कि हमने नहीं खेलनी तो तुम कैसे खेलोगे। ये हम्म तौहीन बना के रखा हुआ था इन्होंने कि कायदे आज़म ट्रॉफी खेलना तौहीन है। अभी शाहीन के खिलाफ इतनी मुहिम चलाई गई कि जी शाहीन को कहा था खेले कायदे आज़म ट्रॉफी, उसने नहीं खेली। तो बाबर को भी तो कहा था कायदे आज़म ट्रॉफी खेले, बाबर ने कौन सा जी कायदे आज़म ट्रॉफी खेल ली थी? उस पर तो कोई एक भी बात नहीं हुई, उस पर कोई एक बात नहीं हुई। अभी आप ये देखें कि एक कंपेन बाकायदा चल रही है कि शाहीन बुरा बॉलिंग करा गया। शाहीन जितने ब्रेक हुए शाहीन ने दिलवाए भी आपको, ठीक है। एक बात हो रही है कि शाहीन ने बुरी बॉलिंग कराई, शाहीन ने बुरी बॉलिंग कराई। हारिस का जिक्र क्यों नहीं हो रहा, नसीम शाह का जिक्र नहीं हो रहा? क्या सिर्फ लुकमान और हसनैन ही बैठे हैं ये बात कहने के लिए कि जी नसीम और हारिस ने भी बुरा खेला है? बाकी किसी जी जगह जी कोई बात नहीं हो रही, सोशल मीडिया पे कोई बात नहीं हो रही, सिर्फ शाहीन के पीछे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे पता चलता है कि इस टाइम में जो आपको कहता हूँ ना, पाकिस्तान टीम में जो अंदर वो हॉलीवुड बॉलीवुड की फिल्मों में जब आप अंडरवर्ल्ड देखते थे, या आप कराची की जो इलाका है वहां पे आप अंडरवर्ल्ड देखते थे कि एक तरफ उर्दू स्पीक थे, दूसरी तरफ बलोच थे, और तीसरी तरफ पश्तून थे, वो सारे आपस में लग रहे। तो ये पाकिस्तान टीम में भी ऐसा ही चल रहा है भाई, कि पाकिस्तान टीम में हम्म एजेंट गर्दी जो है, उन्होंने
किंग एंड कंपनी को उठाया हुआ है और शाहीन को गिराया, क्योंकि शाहीन उनसे अलग हो गया है। अब उसके लिए कंपेन्स चल रही है, उस कंपेन में फायदा किसका हो रहा है, लॉटरी किसकी लगी है, हारिस रऊफ की, कि वो रन पे रन दे जा रहा है, कोई इस पे बात ही नहीं कर रहा। नसीम कोई शाह उस की, पे कि वो बात नहीं बोल कर पे रहा। बोल बनता जा रहा है, कोई इस पे बात नहीं कर रहा, सिर्फ शाहीन इसी पाकिस्तान बॉलिंग इस अनफॉर्चुनेटली। इसीलिए ये स्टैट्स हमने निकाले कि दुनिया को हम दिखा सकें कि हारिस रऊफ साहब जो हमारे मेन बॉलर हैं, स्पीड गन है, वो सिर्फ एक टेस्ट मैच खेले हुए हैं। इस पर फर्स्ट क्लास मैंने उनकी आपके सामने रखी। मनोज दत्त साहब, आप इसमें माजी शुएब अख्तर आपने के भी अगर स्टैट्स निकाल देते पता चल जाता है कि शुएब अख्तर ने कितने फर्स्ट क्लास में जो है ना वो कारनामे बिल्कुल सर, आपने ठीक कहा, शुएब अख्तर के हम मिस कर गए हैं, लेकिन शुएब अख्तर भी आपको पता ही है, जैसे मैंने आज दिन में भी कहा कि वो एक दिन में 20-20 टेस्ट मैच में 20 ओवर्स करवाया करते थे, और ये ओडीआई और टी20 में 4 ओवर्स के बॉलर हैं सर, और 4 ओवर्स के बाद टांग पकड़ी होती है और सांस फूली होती है और उसके बाद साहब बाहर जा रहे होते हैं। ये इनके हालात हैं। मनोज साहब, पाकिस्तान के माजी के कुछ बॉलर्स का हवाला मैंने दिया, मौजूदा बॉलर्स इन्होंने भी बीच में कुछ अच्छे बॉल करते रहे, कुछ अच्छे टूर्नामेंट्स में परफॉर्मेंसेस दी, लेकिन सर ये इंजर्ड होते हैं, 4 ओवर्स करवाते हैं, 5 करवाते हैं, उसके बाद डेथ ओवर्स। मैंने इकोनॉमी आपके सामने रख दी। आपको क्या फर्क नजर आ रहा है उनमें इनमें? डोमेस्टिक नहीं खेलते, फर्स्ट क्लास नहीं खेलते, स्टेमिना नहीं है, हाथ पांव फूल जाते हैं इनके। देखिए, अभी आपने खबरों में देखा ही होगा, सुना भी होगा कि जैसे ही हम ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर हम हारे थे तो सुनील गावस्कर साहब ने कहा था कि सभी को 5th राउंड रणजी ट्रॉफी में पार्टिसिपेट करना, सारे प्लेयर्स को जो भी इस टीम में है। रोहित शर्मा मुंबई की तरफ से खेले, विराट कोहली दिल्ली की तरफ से खेले, ऋषभ पंत खेले, जडेजा खेले, और ये जो उस टूर पर प्लेयर्स थे वो तो खेले, लेकिन उससे पहले मोहम्मद शमी, विजय हजारे ट्रॉफी जो कि 50 ओवर्स की होती है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टी20 होती है, और रणजी ट्रॉफी बंगाल से मोहम्मद शमी लगातार अपनी फिटनेस को साबित कर रहे थे मैचेस के दौरान। तो हमारे यहाँ का जो सिस्टम है बहुत इजी है। और अभी ओवर एज की बात कर रहे थे तो उसके बारे में मैं आपको एक बहुत अच्छा किस्सा बताता हूँ। एक बार बीसीसीआई के नवाब पटौदी फाउंडेशन प्रोग्राम के दौरान राहुल द्रविड़ ने बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने ये कहा था कि जो भी खिलाड़ी अगर अपनी एज को टेम्पर करता है, एज को छुपाता है या एज के साथ खिलवाड़ करता है, तो कहीं ना कहीं वो मैच में भी गड़बड़ कर सकता है। तो इस चीज को लेकर के हमारे यहाँ एज के लिए मेडिकल टेस्ट होता है, और अगर कोई उसमें गड़बड़ करता हुआ पकड़ा जाता है वो 5 से 10 साल के लिए बैन हो जाता है, यानी कि उसकी क्रिकेट खत्म, वो इवन लोकल क्रिकेट भी नहीं खेल सकता। अच्छा, रही बात, एक और आपने देखा होगा, विराट कोहली के भी कई जगह इंटरव्यू आते हैं कि विराट कोहली शुरुआती दिनों में उसको बड़ी दिक्कत हो रही थी कि भाई सिलेक्शन नहीं हो रहा था, तो उसने कहीं ना कहीं अपने कोचेस वगैरह से बात की कि मैं क्या करूं। तो विराट कोहली के जो कोच हैं द्रोणाचार्य राजकुमार शर्मा, उन्होंने कोहली को बोला कि आप मेहनत करते रहें और कोशिश करें अपने से बड़े एज ग्रुप के लड़कों के साथ खेलें, नीचे नहीं। अगर आप 15 के हैं तो 13 में ना जाएं, अगर आप 15 के तो 18-19 वाले के साथ खेलें, तो कहीं ना कहीं आपके भी स्किल डेवलप होंगे। विराट कोहली जब 16 साल के थे तब वो अंडर 19 खेल गए, और जब अंडर 19 खेले तो आप समझ सकते हैं कि जब वो 19 के होंगे तो उनकी क्या मैच्योरिटी रही होगी। तो कहीं ना कहीं सिस्टमेटिक चेंजेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शमी का मैंने आपको बताया, विराट कोहली का आपको बताया। और शुरुआत जो है ना, हमेशा आप ये देखिए कि जो गड़बड़ होती है ना ऊपर से नीचे आती है, नीचे से ऊपर कभी नहीं जाती। आपका पीसीबी अगर ठीक रहेगा ना, वहां पे एसओपीज रहेंगे, सिस्टमेटिक चेंजेस होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है ऑनेस्टी। अगर वहां पे प्रोफेशनल लोग रहे, ऑनेस्ट लोग रहे, तो ये एज वगैरह तो कहीं कुछ हो ही नहीं सकता। और एक बार फिर से पाकिस्तान की जो क्रिकेट है, फिर से वही दौर दिखाई देगा। इमरान खान, वासिम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर। अभी वो मैचेस की बात कर रहे थे, आपने स्टैट बताया, इमरान खान, वकार यूनुस और वासिम अकरम ये रेगुलर काउंटी भी खेला करते थे। आप ये भी इस प्रसारण के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं। और वो इस वकार तो मनोज इसमें कहते हैं कि जितना मैंने काउंटी क्रिकेट से सीखा है शायद मैंने कहीं से नहीं सीखा। वासिम अकरम ने खेला है। तो आप देखिए ना इनका फिटनेस, तो ये पाकिस्तान में तो आपके कायदे आजम ट्रॉफी जो होती थी वो तो खेलते थे, जब ऑफ सीजन होता था तो इंग्लैंड में क्रिकेट खेलते थे, हम देखा करते थे, क्लिपिंग्स होती थी छोटी छोटी। फिर हमारे डिपार्टमेंटल क्रिकेट थी वो खेलते थे सर, कोई टूर खत्म होता था उसके फौरी बाद कोई किसी की तरफ से खेल रहा है, हमारे यहाँ एक ऐसी डिपार्टमेंटल क्रिकेट होती थी वो खेलते थे। इसके अलावा हसनैन, पाकिस्तान के बॉलर्स, पाकिस्तान का सिस्टम, चले हम इसको आप डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि मनोज साहब ने भारतीय सिस्टम की बात कर दी है। सर हमारा कोई सिस्टम है भी सिरे से या नहीं है? देखिए, वो जो आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात कर रहे थे ना, तो मैं एक दफा उमर गुल साहब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच थे, तो उनके पास चला गया। एक तो उन्होंने एक खिलाड़ी की बात की थी, उन्होंने वादा किया था कि ये ऑफर रखिएगा
उस खिलाड़ी की वैसे अभी तारीफ भी हुई है थोड़ी देर पहले वो तो आप फिर रखता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि हम शायद एक कोई T20 वर्ल्ड कप था जो कि जीते थे, आई थिंक 2009 का, उसमें उमर गुल भी थे। वो कहते हैं यार कि जीत के आए तो अगले दिन या दूसरे दिन वो कह रहे थे कि हम फिर एचबीएल की तरफ से, एचबीएल उनका डिपार्टमेंट होता था, उनकी तरफ से हमारा मैच था तो हमने लाजमी खेलना था। ये हमने रूटीन बनाई हुई थी कि हम दूसरे या तीसरे दिन मैच में पहुंच जाते थे, चाहे मैच दूसरे दिन चल रहा है तीसरे दिन चल रहा है, हम प्लेयर होते थे पाकिस्तान टीम के तो हमें वो शामिल कर लेते थे। ये तो उनकी प्रायोरिटीज थी। जहां तक सिस्टम की बात है सर, सिस्टम के साथ खिलवाड़ किया गया ना, सिस्टम के साथ इमरान खान साहब की हम सारे तारीफ करते हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर। उन्होंने भी खिलवाड़ किया। उन्होंने सोचा यार कि वो 4-4.5 करोड़ का जो ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम है उसको यहाँ पे लाया जाए, उसको इंप्लीमेंट किया गया तो आपके जो सिस्टम में प्लेयर्स बन रहे थे ना वो नहीं बने। अभी जो आपके प्लेयर्स में थोड़ा सा शॉर्टेज नजर आ रही है या आपको बैकअप में प्लेयर नजर नहीं आ रहे, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि जब डिपार्टमेंट क्रिकेट को बंद किया गया था तो आपके जो क्रीम के प्लेयर्स थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट के, वो पाकिस्तान से मूव हो गए। तो उनका किचन चलता था, 2-3 लाख रुपए उनको डिपार्टमेंट दे देता था और वहां से वो अपना रोजगार चलाते थे। लेकिन उसके बाद वो कनाडा मूव हो गए, अमेरिका मूव हो गए और छोटी छोटी कंट्रीज में मूव हो गए। तो सिस्टम के साथ खिलवाड़ किया जाता है। फिर उसके बाद रमीज राजा के बाद बस वापस जब जका अशरफ साहब आए वो डिपार्टमेंट की तरफ गए। लेकिन अब देखिए कि डिपार्टमेंट भी पैरेलल चल रहे हैं, रीजन भी पैरेलल चल रहे हैं, लेकिन ना कोई बंदा डिपार्टमेंट से आता है ना रीजन से आता है। बंदे आते तो पीएसएल से आते हैं। सूर्या कुमार यादव आपके साथ मनोज दत्त साहब बैठे हुए, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2007 में भी वो आईपीएल में मौजूद थे। लेकिन उनका डेब्यू जाके आईपीएल में की परफॉर्मेंसेज उनकी उस वक्त भी बड़ी अच्छी थी, लेकिन इंडियन टीम में उनका डेब्यू 2017 में हुआ था। आपके यहाँ एक दिन एहसान उल्ला आता है, दूसरे दिन वो पाकिस्तान क्रिकेट खेल रहा होता है, एक दिन मोहम्मद आरिफ आता है, दूसरे दिन वो पाकिस्तान क्रिकेट खेल रहा होता है, एक दिन साइम अयूब आता है पीएसएल में, दूसरे दिन वो पाकिस्तान क्रिकेट खेल रहा होता है और फिर बैडली एक्सपोज होते हैं। उस्मान खान को दुबई में वो खेल रहे थे, छक्के भी लगा रहे थे, हमारे यहाँ सेंचुरीज लगा रहे थे, हमारे दोस्त है शाकिर अब्बासी। उन्होंने उनसे सवाल कर दिया कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट आपकी खिदमत हासिल करना चाहे तो आप अवेलेबल हैं। उन्होंने कहा जी इसके ऊपर देख सकते हैं। और ऊपर से वहाब रियाज साहब को शायद सवाल पसंद आ गया, उन्होंने उनको बुला लिया और वो उस्मान खान क्योंकि टेक्निकली इतना साउंड नहीं था, वो पाकिस्तान क्रिकेट में आके फेल हो गया। सो सिस्टम प्रिवेल नहीं कर रहा तो तभी आप रातों रात जादू की छड़ी लेते हैं और जादू की छड़ी लेके आप चीजों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। जो सिस्टम है उस सिस्टम को अगर रहने देंगे, उस सिस्टम में ऑनेस्टी, जो मनोज भाई ने बात की ना, ऑनेस्टी के साथ, आपको पता हो यार कि लुकमान अली परफॉर्मर है, शोएब जट परफॉर्मर नहीं है, हसनैन लियाकत परफॉर्मर नहीं है, तो आप लुकमान अली को उठाए ना, आप क्यों शोएब जट को या एक मिसाल दे रहा हूं, ठीक है, इनको उठाते हैं आप परफॉर्मर को जब उठाएंगे तो इजीली आपकी जाग बैठ जाएगी, आपके सारे सिस्टम की जाग बैठ जाएगी। अगर आप परफॉर्मर को नहीं बैठाएंगे तो इसी तरह के रिजल्ट आपके साथ आएंगे जो अभी आ रहे हैं। सही हो गया। एक कुछ और स्टैट्स हैं वो आपके सामने रखते हैं और फिर बात करेंगे कि इंग्लैंड टीम के कैप्टन रिजाइन कर गए और पाकिस्तान के कैप्टन क्या सोच रहे हैं, यहाँ क्या होता है। स्टैट्स हैं जी बॉलर से मुतल्लिक ही हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। शाहीन शाह अफरीदी के स्टैट्स आपके सामने रखते हैं। स्पेशली 2025 में इनिंग्स उनकी 5 हैं, ओवर्स उन्होंने करवाए हैं 47, विकेट्स हैं उनकी 8 और एवरेज है उनकी 42 की, इकोनॉमी है 7.26 की, यानी कि 42 की एवरेज के साथ आपके मेन बॉलर जो हैं वो चल रहे हैं। और इसी तरह से नसीम शाह 2025 में यानी कि अभी की हालिया इनिंग्स 5 इनिंग्स जिसमें 2 मैचेस ये भी शामिल हैं, इसमें 46 ओवर्स करवाए, 5 विकेटें, एवरेज उनकी है 56 की, इकोनॉमी है 6.11 की। हारिस रऊफ आपके सामने रखते हैं कि हारिस रऊफ साहब क्या कर रहे हैं। हारिस रऊफ साहब ने 3 मैचेस खेले हैं 2025 में और इन 3 में से 2 मैचेस चैंपियंस ट्रॉफी के हैं और 23 ओवर्स करवाए हैं, विकेटें उनकी 3 है और 52 की एवरेज है, इकोनॉमी 6.77 की है। तो ये तो हाल है, इस पर तो काफ़ी बात होगी बॉलर्स पर, लेकिन मैं आगे चलता हूँ। अब हम बात करेंगे कि इंग्लिश टीम के कैप्टन अपनी नाकिस परफॉर्मेंस पर रिजाइन कर गए हैं। पाकिस्तान में क्या खेल होता है ये जानेंगे हम शोएब जट साहब से। शोएब, वहां पर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं, अफगानिस्तान जैसी टीम से हारते हैं, हमें खबर मिलती है कि कप्तान ने कप्तानी से रिजाइन कर दी। सर, हमारे यहां भी ऐसा होने जा रहा है, कुछ ऐसी खबरें हैं या फिर नहीं यही चलेगा, जो कुछ मर्जी हो जाए, पहले राउंड में बाहर होए या पहला मैच खेलने के बाद ही बाहर हो जाए, यहां कुछ ऐसा नहीं होगा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जोस बटलर जो है वो एक गैरतमंद खिलाड़ी साबित हुआ है और एक गैरतमंद कप्तान साबित हुआ है, जिसने अपनी टीम का फेलियर जो है वो बर्दाश्त किया। उसको मालूम हुआ कि मैं भी एक बायलैटरल सीरीज हार के आया हूँ इंग्लैंड से, सॉरी इंडिया में जाके इंग्लैंड की कप्तान की हैसियत से, फिर मैं चैंपियंस ट्रॉफी में आया हूँ, मैं वहां पे अच्छा नहीं खेल सका, वो गैरतमंद था, मुस्ताफी होके चला गया। पाकिस्तान की अगर हम बात करें, मैं किसी को दूसरा लफ्ज नहीं कह रहा जो गैरत के अपोजिट होता है, लेकिन बात यह है कि आप ट्रायंगुलर सीरीज हारे अपने सॉइल, ठीक है, आप
जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसमें बदतरीन परफॉर्मेंस आपने दिखाई। आप चैंपियन बन के दाखिल हुए, इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी में चैंपियन बन के दाखिल नहीं हुआ था। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान चैंपियन बनकर था, ज्यादा बड़े पावर के साथ आ रहा था, ज्यादा बड़े ताज के साथ आया था, बादशाह बन के आया था और अपने एजाज का दिफा करने आया था, एक जंग लड़ने आया था जिसमें उसने कहना था कि मैं चैंपियन हूं, मैं चैंपियन रहूंगा। लेकिन जब वो यहाँ पर आया तो उसकी कलई खुल गई, उसकी जो है ना असलियत जो है वो जाहिर हो गई और पाकिस्तान बदतरीन शिकस्त के बाद जो है वो इस टाइम रन रेट के हिसाब से बॉटम पे खड़ा है। इंग्लैंड को भी अपना कल का मैच खेलना है, ठीक है, अब वो बॉटम पे खड़ा है। आप अपने कप्तान की जो बांग्लादेश के मैच के बाद गालिबन बात हुई थी, उसको जी जी निकालने वो कह रहे हैं कि हमने इन गलतियों से बहुत सीखा है। एक तो अल्लाह का वास्ता है, ये किंग एंड कंपनी जो है ना, ये हमेशा एक क्लास कहती थी। आपको बाबर आजम की बतौर कप्तान जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उनका एक जुमला होता था, पेट जुमला, और मैं एक दो मरतबा उस पर क्रॉस टेस्टिंग भी की है। अनफॉर्चुनेटली बाकी साहब तो सारे आपको पता ही है, सारे नहीं तो तकरीबन, जी। वो उसमें एक जुमला कहते थे, वो कहते थे कि जी हम पुरानी गलतियां नहीं दोहरा रहे। अरे भाई, तो तुम्हारी कौन सी गलतियां हैं? उम्र यार की जंबील है जिसमें से गलतियां निकली जा रही हैं, निकली जा रही हैं, खत्म ही नहीं हो रही। जट साहब, ये पुरानी एक वो गलतियां नहीं जुमला भी दोहराते, तो होता था ना, एक वो जुमला भी होता था, डेफिनेटली वी फर्क नहीं आर पड़ता। 10 to 20 रन शॉट्स। हाँ, वो तो इनका पेट जुमला है। और फिर एक और भी होता था ना, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो इन्हें तो हमें फर्क फर्क नहीं नहीं। पड़ा। पाकिस्तान क्रिकेट आज यहाँ पर आ गई है, तो मोहम्मद रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो जो बातचीत थी, आप उसमें निकालने, वो कह रहे हैं कि जी हमने इस गलतियों से सीखा और आइंदा नहीं करेंगे। ये एक स्टेटमेंट नहीं थी मेरे भाई, ये एक स्टेटमेंट नहीं थी कि मैच के हवाले से। वो कह रहे थे कि आइंदा भी मैं ही कप्तान हूं, हटा सकते हो तो बिल्कुल हटा लो। बिल्कुल। हम्म। समझ रहे हैं? वो एक पैगाम था कि मैं कप्तान हूं, कुछ कर सकते हो करके दिखा लो। सही बात है, बिल्कुल। जब वो ये लाइन बोलते हैं तो इसका मतलब था कि उनको पता था ना मुझे कोई हटाएगा और ना मैंने खुद जाना है, चाहे परफॉर्मेंस कैसी भी है, जो भी है, मैं ही हूं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो हमारी सीरीज़ है उसमें रिजवान साहब ही अब तक इतलात के मुताबिक बरकरार रहेंगे। मनोज ताज साहब, जब हम ये बात करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट पर बात करें या फिर इंडियन क्रिकेट को सामने रख कर बात करें या इंटरनेशनल क्रिकेट को सामने रखते हैं, एक इवेंट होता है जैसे बटलर ने रिज़ाइन कर दिया, उनकी अपनी परफॉर्मेंस की वजह से कप्तानी छोड़ दिया। अभी एक मैच जैसे शुएब भी बता रहे हैं, कल का मैच काफ़ी अहम है अफगानिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वो रिज़ाइन कर गए। सर, इस तरह से होना चाहिए कि अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते, बतौर कैप्टन अच्छा परफॉर्म नहीं करते, तो आप किसी और को जिम्मेदारी सौंप दें बड़े बाइज्जत तरीके से। अभी हाल में आपने देखा रोहित शर्मा ने ऑप्ट आउट किया बीजीटी में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर। रोहित शर्मा फिट जी थे जी लेकिन उन्हें लगा कि उनकी टीम में जगह नहीं बन रही है, उन्होंने ऑप्ट आउट कर लिया। सबने देखा क्या एग्जाम्पल सेट किया रोहित शर्मा ने, उससे बड़ा एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। टेस्ट टीम का कप्तान, वर्ल्ड कप चैंपियन टीम का कप्तान, टेस्ट मैच के लिए कह रहा है कि ऑप्ट आउट, आई एम नॉट विलिंग टू प्ले, आई वांट टू सेलेक्ट बेस्ट प्लेयर्स फॉर दिस टेस्ट मैच। इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? और जॉस बटलर ने नैतिकता दिखाई है, उसकी टीम ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, ओडीआई भी हार गई थी उनकी टीम इंडिया के अंदर। तो काफी समय से जॉस बटलर टीम की कैप्टनशिप कर रहे थे, उन्हें लगा कि ये बिल्कुल सही टाइम है, टीम ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, उन्हें रिजाइन कर दिया। ये सब कुछ अपने ऊपर निर्भर करता है। अगर आप बतौर कप्तान एंजॉय नहीं कर रहे हैं तो जबरदस्ती आप उस बोझ को अपने सर पे रख करके चलें और बाकी खिलाड़ी भी अच्छा परफॉर्मेंस ना दे, उससे बेहतर है कि आप बतौर कप्तान की जगह एक प्लेयर के रूप में टीम के अंदर शामिल हो। जॉस बटलर बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी है, टॉप क्लास खिलाड़ी है वर्ल्ड क्रिकेट के। तो एक अच्छा निर्णय है उनका और उस निर्णय का हमें सम्मान करना चाहिए और उस निर्णय से बाकी कप्तानों को भी कहीं ना कहीं सीख लेनी चाहिए। बाकी कप्तानों को भी सीखना चाहिए। चले, मोइन खान क्या कहते हैं? कुछ हफ्ते पहले कह लें या कुछ ही माह पहले कह लें, T20 वर्ल्ड कप हारने के बाद, जबकि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ही थे, तो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, एक जुमला बोला था, वो आपको सुनवाते हैं और फिर उस पर बात करते हैं। हालांकि होना तो पहले एडवर्टाइजमेंट चाहिए और उसमें से शॉर्ट लिस्ट होना चाहिए और इवेंचुअली जो बेटर लगे आपको उसको रखें ताकि उस फील्ड में उसका कोई कंट्रीब्यूशन भी होना चाहिए। इसी तरह आप देख लें, अगर हम चेयरमैन को देखें, चेयरमैन भी नॉमिनी प्राइम मिनिस्टर का होता है और अनफॉर्चुनेटली एक या दो होते हैं और उसके बाद इलेक्शन करा दिए जाते हैं। तो इलेक्शन मेरा ख्याल है कि नॉमिनीज थोड़ा सा सिस्टम प्राइम मिनिस्टर साहब को चेंज करना चाहिए। 3 ऐसे लोगों को लेके आए जिन्होंने क्रिकेट फील्ड के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर कोई कंट्रीब्यूट किया वो पाकिस्तान में। आप ऑल ऑफ अ सडन कहीं से उठा के जो भी आप जिसको बेहतर समझते हैं आप उसको ले आते हैं, चाहे उसका तजुर्बा हो क्रिकेट के अंदर या ना हो। तो ऐसे तो नहीं हो सकता। जी, तो सुना आपने साबिक कप्तान मोइन खान को। हसनैन,
सवाल मेरा यह है कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ही उस वक्त चेयरमैन बन चुके थे, T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान हार चुका था। मैं इसलिए आज ये सामने रख रहा हूं कि अब डिबेट चल रही है कि क्या चेयरमैन पीसीबी जो है वो क्रिकेटर होना चाहिए या नॉन क्रिकेटर होना चाहिए। मोइन खान कह रहे हैं कि क्रिकेटर होना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि चेयरमैन पीसीबी कोई क्रिकेटर होना चाहिए तो बेहतरी आ सकती है? देखिए लुकमान, मैं सिर्फ आपके 30 सेकंड लूंगा। वो जॉस बटलर वाला इशू है, उसमें मैं चाहता हूं कि मेरा भी थोड़ा सा इनपुट आप ले लें। जी जी जी, कर लें। एक तो ये है कि हमारे यहाँ ना प्राइम मिनिस्टर से लेके कप्तान तक कोई भी शख्स खुद मर्जी से नहीं जाता। उसको अगर निकालेंगे तो वो जाता है। सो इसी वजह से शायद कप्तान मोहम्मद रिजवान भी रहना चाहते हैं। और ये शोएब भाई ने एक जुमला कहा था, मैंने वो जुमला मेरे ख्याल है पहले भी एक जगह पे अपनी पोस्ट पे लिखा, और वो मेरे और शोएब भाई के दिल की आवाज है कि गैरतमंद जो लोग होते हैं या कप्तान होते हैं वो इसी तरह से फैसले करते हैं जिस तरह से जॉस बटलर ने किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इस तरह की रवायात न इससे पहले थी और न इसके बाद होंगी। जहां तक आपने मोइन खान की बात की कि मोइन खान साहब चाहते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स चाहते हैं कि क्रिकेटर होना चाहिए, कोई इस तरह का प्रोफेशनल नहीं होना चाहिए, तो मैं समझता हूं कि हमने रमीज हसन राजा साहब का भी दौर देखा। रमीज हसन राजा साहब का दौर पाकिस्तान क्रिकेट का स्याह तरीन दौर था, जिसमें बाबर आजम को मेरे ख्याल है कि उनसे सबसे बड़ा सुपरस्टार उनको समझाया गया कि तुमसे बड़ा सुपरस्टार कोई नहीं है। फिर साफियों को शोएब जट साहब हमारे साथ बैठे हुए, इन पे कदगन थी कि ये अंदर नहीं जा सकते थे। वो खैर हमारे तो इस दौर में भी हुआ हमारे साथ, लेकिन ये है कि क्रिकेटर होना लाजमी नहीं है, मेरा ये मानना है। अब आप मेरे से डिफर कर सकते हैं, शोएब जट साहब डिफर कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा होना लाजमी है। एडमिनिस्ट्रेटर आप कह रहे हैं कि अच्छा होना लाजमी है, क्रिकेटर ना भी हो तो काम चल जाता है। ठीक है शोएब, आप क्या समझते हैं कि चेयरमैन पीसीबी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रन करे वो क्रिकेटर होना चाहिए या नॉन क्रिकेटर भी ठीक है? लेकिन दोनों मिसालें हमारे पास मिलती हैं। अगर आप जाके देखते हैं आरिफ अली अब्बासी को, उसके दौर में वो नॉन क्रिकेटर थे लेकिन बोर्ड बेहतर तरीके से चला। एजाज भट्ट खुद क्रिकेटर थे और बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से चला। फिर आप देखते हैं आगे आके ज़का अशरफ जो है वो अभी लास्ट उसमें उनका विजन देखें कि उनको समझ आ गई थी कि इस टीम की तबाही जो है ये किंग एंड कंपनी है। उन्होंने उनको हटाने की कोशिश कर ली। वो आए, डिपार्टमेंटल क्रिकेट उन्होंने बहाल की। वो आए, उन्होंने और ज्यादा, खैर डिपार्टमेंटल तो नजम सेठी के दौर में भी हो रही थी, तो इसमें स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। नजम सेठी नॉन क्रिकेटर थे, उनके दौर में आप चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं। लेकिन मोइन खान जो कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे। देखिए आपने इस टाइम जो अपना गवर्निंग बोर्ड बनाया हुआ है, बाकी वहां पे टेक्नोक्रेट्स कितने हैं? सिर्फ एक ज़हीर अब्बास, ठीक है ना। अब आप लाते उनको हैं जिनकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी होती है, ठीक है। आप बिल्कुल मोइन खान कह रहे हैं कि इस टाइम आपने जब नॉमिनीज करनी है 3 से 4 नॉमिनीज लाएं, और फिर ये ना हो वो नॉमिनी तो सिर्फ आप फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे होते हैं। पहले से तय होता है कि जी ये बंदा, आप देख लें पिछले मीडिया की सारी स्टेटमेंट, जब जब चेयरमैन आना होता है पहले मीडिया बता चुका होता है कि जी ये चेयरमैन। उसके बाद ऐसे ही होता है, इजलास शुरू होता है, जी ये चेयरमैन, दैट्स इट, खत्म। कोई वोटिंग नहीं। पहले ये माजी में हुआ होता था कि रीजन भी जो है ना वोट के जरिए आते थे, सारी इस तरीके से पूरी हायरार्की बनती थी। और उस हायरार्की की वजह से एक तो क्रिकेट बोर्ड में भी प्रेशर रहता था कि हमने जो है वो टैलेंट को इतना भी कत्लेआम नहीं करना, वो सारे जवाबदेह होते थे। लेकिन अब तो सारे के सारे जो है पपेट होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अभी इस जो लास्ट गवर्निंग बॉडी का इजलास हुआ था उसमें करोड़ों रुपए नहीं अरबों रुपए के फैसले होने थे। उन अरबों रुपए के फैसले 2.5 मिनट में खत्म कर दिए, 150 सेकंड में। तो जब आप पाकिस्तान क्रिकेट के फैसले 150 सेकंड में करेंगे और उसके बाद आप ये तवक्को करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो आगे बढ़ेगी, तो जितने जो है ना वो शॉर्ट मीटिंग्स आप करते हैं, जितना शॉर्ट विजन आपका है, उतने ही शॉर्ट रिजल्ट पाकिस्तान के आ रहे हैं, और वो रिजल्ट नाकामी के आ रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट किसी तौर पर भी आगे नहीं जा रही। आज एक वाक्य बता दूं कि आज क्या हुआ है कि हायर एजुकेशन ने आज सख्त प्रोटेस्ट किया है। उनकी टीम का मैच था और उन्होंने कहा है कि एसएनजीपीएल, क्योंकि एसएनजीपीएल रेलीगेट हो रही थी, रेलीगेट होती वो फर्स्ट क्लास से, तो उसको जाके अगले साल जो है वो ग्रेड 2 खेलना पड़ती। अब वो इतना बड़ा डिपार्टमेंट है कि वो रेलीगेट होता तो उसने जो है वो अपने डिपार्टमेंट को ही बंद कर देना था। उन एसएनजीपीएल का ये मामला मानना था कि हमारे 25 लड़के तो आप लेके चले गए, कोई स्पाइक फोर्स कैंप पे लेके चले गए, कोई पाकिस्तान ए में चले गए, पाकिस्तान शाहीनों में चले गए। तो आज एचईसी ने एहतजाज किया है कि जबरदस्ती एसएनजीपीएल को जितवाया गया है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेट में चीटिंग का एतराफ किया गया है, उस पर एहतजाज किया गया है। ये है पाकिस्तान क्रिकेट के नीचे से आपकी चीटिंग है, तो ऊपर आपको फेयर क्रिकेट कैसे मिलेगी? ऊपर फिर क्या कुछ नहीं हो रहा। मनोज, शॉर्ट कमेंट कीजिएगा सर इस पर कि भारत में क्रिकेटर चेयरमैन पीसीबी आए हैं, अगर आए हैं तो कैसे रहे, और अगर नॉन क्रिकेटर रहे हैं और हैं भी
तो वो उनकी परफॉर्मेंसेस कैसी रही हैं? देखिए, सबसे पहले स्वर्गीय जगमोहन डालमिया साहब, जिन्होंने क्रिकेट को एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया से हटा के ग्लोबलाइज कर दिया। वो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे, आईसीसी के भी चेयरमैन बने। शरद पवार साहब बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे, आईसीसी के चेयरमैन बने। शशांक मनोहर बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे, आईसीसी के चेयरमैन बने। एन श्रीनिवासन सीएसके के ऑनर, बीसीसीआई प्रेसिडेंट, आईसीसी चेयरमैन। और जय शाह साहब जो कि सेक्रेटरी थे बीसीसीआई के, प्रेजेंटली ही इज होल्डिंग द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। ये मैंने सभी नाम इसलिए बोले हैं कि पिछले 25 से 30 सालों के बीच में हमारी टीम की क्या परफॉर्मेंस रही है, और ये सभी प्रेसिडेंट रहे बीसीसीआई के। प्रेजेंटली रॉजर बिन्नी साहब हैं, 1983 1985। लेकिन ये वैसे क्रिकेटर नहीं थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे, किसी भी हुकूमत के करीबी थे, ऐसा था। लेकिन हमारे क्रिकेटर यहाँ नहीं क्या थे होता ना। है, देखिए हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम है, पॉलिटिकल आईसीसी का बहुत जो बने हैं ये सारे जितने नाम ले रहे हैं मनोज, ये सारे रोटेशन पॉलिसी पे बने हैं। वहां पे कोई आउट ऑफ द बॉक्स आके नहीं, कोई वोटिंग में नहीं आ गए थे। एक्चुअली हमारे यहाँ क्या है कि बीसीसीआई के अंदर पॉलिटिकल इंटरवेंशन नील है, टोटल वोटिंग राइट्स रहता है। और हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा जो और सर मैं अपनी भी बता देता हूँ, हमारे यहाँ अपनी भी सर हमारी भी सुने ना, आप पे नहीं है, बड़ी अच्छी बात है, हमारी भी सुने, हमारी भी अच्छी चीजें हैं। हमारी इक्तदार के ऐवानों में इतनी सियासत नहीं होती जितनी हमारी क्रिकेट में होती है सर। हमारा भी तो देखें ना, हमारा भी क्रेडिट है सर। एक चीज और बताऊं आपको, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज साहब, शुएब जट साहब, हसनैन लियाकत साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमने बात की है अफगानिस्तान मैच पर और ऑस्ट्रेलिया के मैच पर, और साथ में पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी में क्या किया और आगे अब क्या होने जा रहा है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।